अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपने मादर इल्मी स्टेट तकमील उत्तिब यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में और उसकी पुरानी बिल्डिंग में, जहां से हम लोगों ने तालीम हासिल की। वो गहवारा, वो शजर जिसके एक छोटे से पत्ते भी हम हैं, उस गहवारे से, उस जगह से आज हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इस कॉलेज के बानी हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की 120th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं और इस कॉलेज का फाउंडेशन डे मना रहे हैं आज। ये तकमीली ओल्ड स्टूडेंट्स का पहला प्रोग्राम है जिसमें सारे तकमील उत्तिब कॉलेज के फ़ारिगीन जो यहाँ से फ़ारिग हुए हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर एक जश्न का माहौल है जिसमें हम आपसे लोगों से मुलाकात कराएंगे, लोगों से बात करेंगे। हकीम अब्दुल अजीज़ साहब के बारे में अगर बात करें तो हकीम अब्दुल अजीज़ साहब 1955 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1977 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। वो तिब्ब यूनानी के लखनऊ के एक सितारा थे। ऐसा बताया जाता है कि वो कश्मीरी माइग्रेंट थे और कश्मीर से यहाँ पर आए थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने तालीम हासिल की और इस जगह पर प्रैक्टिस शुरू की। हकीम अब्दुल अजीज़ साहब ने 1902 में इस तकमील उत्तिब कॉलेज की नींव डाली और तकमील उत्तिब स्कूल के नाम से ये, जहाँ तक हमें मालूम है या किताबों में पढ़ा है, लखनऊ शहर का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज ये हुआ करता था। और किताबों में ऐसा लिखा है कि लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसकी तामीर तकमील उत्तिब के बाद हुई थी, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट अपने शुरुआती दौर में हमारे एनाटमी हॉल में और हमारे कॉलेज में तालीम हासिल करने और यहाँ के एनाटमी हॉल में कैडवर का डायसेक्शन करने के लिए आया करते थे, जैसा कि किताबों में लिखा है। हिंदुस्तान में 2 यूनानी के स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं, एक लखनऊ स्कूल ऑफ थाट्स और एक दिल्ली स्कूल ऑफ थाट्स। दिल्ली स्कूल ऑफ थाट्स के बानी थे हकीम अजमल खां साहब और लखनऊ स्कूल ऑफ थाट्स के बानी थे हकीम अब्दुल अजीज़ साहब। हकीम अजमल खां साहब के नाम से हम लोग यूनानी डे मनाते हैं और तकमील उत्तिब डे हम लोगों ने हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की यौम पैदाइश 30 जून को मनाने का फ़ैसला किया है। 11 फरवरी को हम लोग यूनानी डे मनाते हैं और फाउंडेशन डे यूनानी का 30 जून को मनाएंगे। इसका आज हम लोगों ने ये तहैया किया है और ये बात की है। 2 अतिबा हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुए हैं, हकीम अब्दुल अजीज़ साहब और हकीम अजमल खां साहब। आज हम लोग हकीम अजमल खां साहब की याद में यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स, ऐसा कि तकमील उत्तिब के बारे में कहा जाता है कि तकमील उत्तिब का जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। बहुत से ज़र्रे, बहुत से आफ्ताब और महताब से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में क्या किया, ताकि जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आगे यूनानी की तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको पता चले कि यहाँ के फ़ारिगीन कितना ज़्यादा तरक्की करके आगे बढ़े हैं। ये हैं डॉक्टर तौक़ीर रज़ा, आज के इस प्रोग्राम के दूल्हा, इस प्रोग्राम के रूह रवां। सारा जो भी प्रोग्राम आज हो रहा है वो सिर्फ इनकी ही हिम्मत और इनके हौसले और इनकी अपनी पूरी थिंकिंग है, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर सैकड़ों तकमीली एक साथ इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर साहब से आज के प्रोग्राम और तकमील उत्तिब के बारे में बात करेंगे, बताइए। मैं डॉक्टर तौक़ीर रज़ा 91 बैच का हूँ, इसी कॉलेज का पास आउट हूँ। इस प्रोग्राम करने के 2 मकसद थे। पहला मकसद ये कि बानी तकमील उत्तिब जनाब हकीम अब्दुल अजीज़ साहब को दुआए मग़फ़िरत, उनको याद करना, और दूसरी ये थी कि इकट्ठा होंगे हम लोग, सब मिलेंगे जुलेंगे। ख़ास बात यह है कि इतने सालों से न मिलने से हम लोग एक दूसरी शक्लें तक भूल गए हैं। तो यहाँ ये होगा कि हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ेंगी, एक दूसरे के दुख सुख को शामिल होंगे। बस यहाँ का यही मकसद था और आपकी दुआ से, आप लोगों के मेहनत से पूरा भी हो गया है। लोग काफ़ी तादाद में हो गए हैं। दुआ में याद रखिए। डॉक्टर खालिद साहब हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। हमारे वालिद साहब के इर्द गिर्द थे और कॉलेज में जब हम लोग आए तो सर हमारे उस्ताद थे और इन्होंने कॉलेज में और कॉलेज के बाद भी कभी भी हम लोगों को बात की कमी महसूस नहीं होने दी। कॉलेज में भी हम लोगों के साथ बहुत मदद करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी शफ़क़त करते थे। तकमील उत्तिब कॉलेज के एक फ़र्ज़न है, जैसा मैंने कहा, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। ये भी उस कॉलेज का एक ज़र्रा है जो आफ्ताब है। अपने बारे में सर से कुछ पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर कॉलेज के बारे में? तकमील उत्तिब कॉलेज जो है वो हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की ख्वाब की ताबीर थी और ये कॉलेज ने ऐसे फ़र्जंद पैदा किए जिसने तिब्ब यूनानी में बहुत नाम पैदा किया और बहुत बड़े अतीम और तबीब पैदा किए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी जो हैं यहाँ पर, जो निकल चुके हैं और जो है वो बहुत तरक्की करें, तिब्ब की खिदमत करें और मरीज़ों की खिदमत करें और बहुत नाम पैदा करें। ये हैं हकीम ख़ावर नवाब, तकमील उत्तिब की शान और जान। लोग ऐसा कहते हैं कि
दुनिया में आदमी अपने वालिद के नाम से जाना जाता है। इनके वालिद लखनऊ शहर के एक बहुत ही मशहूर हकीम सफ्तर नवाज साहब थे, लेकिन कोई भी अपने वालिद के नाम से 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो उनके नाम को बुना सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस 20 साल तक कोई अपना काम करता रहेगा तो जाहिर है वो अपने नाम और अपने इल्म और अपने अमल के साथ ही आगे बढ़ सकता है। ये उन्हीं में से एक मिसाल है हकीम ख्वाबर नवाज साहब, जो लखनऊ के इस वक्त के बहुत मशहूर हकीम हैं। आपकी ख़ास बात यह है कि मैं जो तकमीलुत तिब के लड़कों को और तकमीलुत तिब के फ़ारिगीन को और जो अब नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हकीम साहब का खुद अपने क्लिनिक पर जब ये मरीज़ देखते हैं तो 8 से 10 दिन का अपॉइंटमेंट देते हैं, उससे पहले ये मरीज़ को देख नहीं पाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इतने मरीज़ इनके पास हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हकीम साहब आप बताइए किस सन में आप पास किया और क्या किया? 1991 बैच रहा हम लोगों का, और 95 में फरागत के बाद एक इंटर्नशिप वगैरह के बाद 96 से बाकायदा मतलब में बैठने लगे वालिद साहब के साथ, और 2004 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उसके बाद से इंडिपेंडेंटली मतलब संभाला हमने, और अल्लाह करम है ठीक से काम चल रहा है। लोगों का अल्लाह करम से शिफा भी होती है, खिदमत हो जाती है कौम की। बहरहाल आज फाउंडेशन डे के हिसाब से हकीम अब्दुल अजीज़ साहब के फरमाइश को क्या बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से इल्म तिब के लिए एक शुरुआत करवाई, जिसकी वजह से आज तक माशाल्लाह चीज़ें किसी तरह चल रही हैं। नहीं तो गालिबन लखनऊ में तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। बाकी आने वाली जितनी जनरेशन है उसे यही हम कहेंगे कि थोड़ा सा सब्र करें और तिबावत पे भी अहमियत है, तिबावत को भी अहमियत दें, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इफादियत है। आपके बहुत सीनियर डॉक्टर हसन नगरामी साहब, हकीम हसन नगरामी साहब 1978 बैच के हैं, हमारे वालिद साहब के इर्द गिर्द के हैं। हम इनको हमेशा अम्मे मौज़म यानी चचा कहते हैं अपना। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर हैं, मुझे लगता है कि इनसे सीनियर शायद ही एक आध लोग यहाँ पर हों। डॉक्टर साहब अपने बारे में, कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे आपको? मैं तो इसी कॉलेज का, मुझे खुशी है कि मैं इसी कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, और मैंने यहीं से सब कुछ सीखा। ज़िंदगी में जो भी हमारे कुछ है इसी यहाँ के टीचर्स और असاتذہ और उनकी ट्रेनिंग का नतीजा है। और हमने यूनानी की रिसर्च काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर रह के आर्थराइटिस पे काम किया है, और अल्लाह का शुक्रिया है कि किताबों की लंबी तादाद तकरीबन 32 किताबें हमने तस्नीफ़ की हैं। और हमारा पैगाम लोगों के लिए ये है कि सब लोग यूनानी को आगे बढ़ाएं और जितनी मुमकिन हो सके इस कॉलेज को तरक्की करें। डॉक्टर अब्दुल मोहित 1993 बैच रिश्ते में ये जूनियर ज़रूर है हम लोगों के, लेकिन कोई भी तहरीक और आज के यूनानी ताल्लुक़ से अगर हम कहें तो ये हमारे लीडर हैं। हम सब ने मिलकर इनको अपना लीडर तस्लीम किया है, बल्कि ज़बरदस्ती इनको अपना लीडर बना लिया हम लोगों ने, ये नहीं तैयार हो रहे थे। आज ये यूनानी तिब के, यूनानी जगत के एक उभरता हुआ सितारा है। हमारी छोटी से छोटी परेशानी में डॉक्टर मोहित से आगे रहते हैं। यूनानी की तहरीक जिसके बारे में हमने आपको भी बताया, उस तहरीक के रूह रवा अगर गरम दल अलाउद्दीन थे तो ठंडा दल डॉक्टर मोहित थे। यानी कहा जाए तो सुभाष चंद्र बोस वो थे तो गांधी जी ये थे उस तहरीक के, और उस तहरीक को हम लोगों ने चलाया और उसमें कामयाबी हासिल की। तो उसमें बहुत कुछ हाथ डॉक्टर मोहित का भी है। इनसे इनके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बोस ने जैसा कहा, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अपने छोटे को जो अप्रिशिएट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो सही बातें करता है, वो आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहरहाल जो कुछ हो सकता था वो हम सब ने मिलकर किया है, और उसी का आज नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यूनानी का फ़रोग पिछले जो 10 सालों में आपने देखा है, वो सभी की जो एक अवेयरनेस और यूनानी से दिलचस्पी और एक जो अपने वजूद की बका के लिए लोगों का इसके लिए अवेयर हो जाना, वो एक उसकी बड़ी वजह रही है। बहरहाल उसको जो उस तरह किया गया है और आगे भी इंशाल्लाह किया जाएगा। ये जो आज एक यूनानी डे, जो हमारा अब्दुल अजीज़ डे जो एनुअल फंक्शन है, वो भी उसी की एक कड़ी है कि जो हम इधर उधर पूरे इंडिया में जो यहाँ के फ़ारिगीन बिखरे हुए हैं, हम एक जगह जमा हों, और यूनानी के साथ साथ जो एक मैं समझता हूँ कि एशिया का एक बहुत पुराना कॉलेज हमारा ये तकनीकी कॉलेज जो रहा है, इसकी अपनी एक तारीख़ रही है। यूनानी इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती है, तो उससे हम जुड़े हुए हैं और आज इसी को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और इस अहद के लिए भी इकट्ठा हुए हैं कि यूनानी के फ़रोग में, यूनानी के को बढ़ावा देने में जो तकलीमुत तिब का जो एक अपना एक पार्ट रहा है, जो इसका किरदार रहा है, तो हम भी उसके एक ज़िम्मेदार, उसकी एक कड़ी है।
चलते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हम लोगों को लाठी खिलवाने में भी गुरेज नहीं किया, हम लोगों को पुलिस से मार खिलवाने में भी गुरेज नहीं किया। पुलिस अपने ऊपर इन्होंने आग लगा ली उस वक्त जब हमारे यूनानी के लोगों को, आयुर्वेद के लोगों को जब ये कहा गया कि वो एलोपैथी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उस पूरी तहरीक के जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, ये अकेला एक आदमी है, हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जो करम दल का आदमी था और जिसके काम के बगैर हम पाए तकमील तक वो तहरीक नहीं पहुंच सकती थी। और अगर आज हमें एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की इजाज़त है तो उसमें बहुत कुछ आज डॉक्टर अलाउद्दीन का है। बहुत जोशीले आदमी हैं, जहाँ चाहें आग लगा दें, जहाँ चाहें गर्मी पैदा कर दें। अब इनसे इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये ज़र्र नवाजिश है हमारे डॉक्टर सलमान खालिद साहब की जो सरपरस्ती है। जब तक बुजुर्ग किसी का सर पे हाथ नहीं होगा तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम इस बात को पुरखुलूस तौर से कह सकते हैं कि तकमीली ने एक्ट अमेंडमेंट कराने में तकमीली डोमिनेंट रहे और उन्होंने अपने पूरे समाज में पूरे कॉलेज के स्टूडेंट डॉक्टर को जोड़ने में कभी कॉलेज की डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। ये तकमीली की पहचान है, कौन किस कॉलेज से है, कहाँ से पास आउट है। सबसे बड़ा ये रहा कि डॉक्टर मोइन और डॉक्टर सलमान खालिद की टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस तकमीली ने वो काम किया है कि जिसका पाए तकमील तक और आखिर तक, और ये हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की दुआओं का नतीजा है कि जो जुनून आपके अंदर मौजूद है उस जुनून को आप नहीं कह सकते। और इसके अलावा इस डॉक्टर सलमान साहब को हम ये बता दें कि ये हमारा जो वक्त है कि जो हमें इस सरकार में हमारी जो एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद जो एफआईआर हुई हैं वो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हम उन एफआईआर भी हमारी सरकार हमारे ऊपर से केस वापस ले रही है। ये इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बताएंगे भी और ये बहुत बहुत मुबारकबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताज अंसारी मौजूदा टाइम में डीओ लखनऊ मंडल के डीओ यूनानी है। लोग ये कहते हैं फ़र्क के साथ कि फ़ला हमारा उस्ताद था, फ़ला हमारा उस्ताद था, लेकिन मुझे ये फ़र्क के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा शागिर्द है और स्टूडेंट रहा, मेरा जूनियर है। और जब तक रहती दुनिया तक हम या ये दोनों में से कोई एक भी ज़िंदा रहेगा, फ़र्क के साथ एक दूसरे को कहते रहेंगे कि ये मेरे उस्ताद थे, मैं इनका शागिर्द था। तकमीलुत्तीब के बारे में इनसे बात करता रहूँगा। ये मेरे शागिर्द है, मैं इनका उस्ताद हूँ। मैंने शायद उल्टा कह दिया था। मैं एक बार इनसे फिर दरख्वास्त करूँगा तकमीलुत्तीब के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि कैसे डीओ तक पहुँचे। तकमीलुत्तीब कॉलेज का क़याम एक बहुत ही, इसके बारे में एक बहुत मशहूर वाक़या है कि इसके बानी, तकमीलुत्तीब के बानी हकीम अब्दुल अजीज़ साहब को एक बार एक ख्वाब आया। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनके पीर व मुर्शिद मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी उनको एक HRP दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तिब की तालीम के लिए एक बाकायदा तौर पर एक मदरसे का क़याम करो और उसके लिए ये एक HRP मेरे नाम से चंदा अपने पास रखो। तो ख्वाब से बेदार होने के बाद उन्होंने अपने भाइयों को, भतीजों को और बेटों को बुलाया और अपने ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि मैं इस ख्वाब की तकमील चाहता हूँ। उस ख्वाब के नतीजे में 2 जुलाई 1902 को तकमीलुत्तीब कॉलेज का क़याम अमल में आया। और ये डॉक्टर अहमद रज़ा ख़ान 1997 बैच। डॉक्टर साहब वैसे तो बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अभी लखनऊ के हो गए हैं और लखनऊ में अपना एक शानदार और बहुत ही मेयार का हॉस्पिटल लखनऊ हॉस्पिटल के नाम से चला रहे हैं। और इस वक्त उनका एक हॉस्पिटल जो कि मुझे लगता है तकमीलियों का, यूनानी जगत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो 300 बेड का 300 बेड का जो खुलने जा रहा है, जिसकी तैयारी ये कर रहे हैं। अभी अपने बारे में बताएंगे कैसे इन्होंने इतनी तरक्की की, यहाँ तक कैसे पहुँचे। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रज़ा ख़ान है, बरेली से बिलोंग करता हूँ। मेरा 1997 बैच में स्टेट तकमीलुत्तीब कॉलेज दवाई टोला में एडमिशन हुआ। फिर मैंने यहाँ से पढ़ाई की और सन 2002 में फैमीना हॉस्पिटल में 2 साल काम किया डॉक्टर सलमान खालिद के अंडर में। और अल्लाह ताला का जो शुक्र है, जो मेरे हॉस्पिटल के गुरु हैं वो डॉक्टर सलमान खालिद साहब हैं। उन्हीं की डांट की वजह से, उनकी सलाह की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और छोटा सा मेरा हॉस्पिटल जो है लखनऊ हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर नाम से डालीगंज में चलता है। अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी लोगों का भरोसे के साथ। फ़ा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत एक हॉस्पिटल, फ़ा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो यूनानी जगत का, यानी कि आप ये समझ लीजिए
पूरी यूनानी जो यूपी के यूनानी डॉक्टर हैं सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जिसमें कैथ लैब, कैंसर, रेडिएशन, स्कैन, MRI 300 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें कई डॉक्टरों के शेयर होने के साथ ये हॉस्पिटल बन रहा है। इंशाल्लाह मार्च 2023 में इसकी ओपनिंग होगी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लखनऊ की देन है और जो हमारे हकीम अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनकी दुआओं की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है यहाँ से जो भी निकले हैं और सब अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग अपनी रोजी रोटी को सही तरीके से चला रहे हैं। जितने तिब्बियन हैं अपने जिस जगह पे हैं, मैं एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ है वो वहीं आफ्ताब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये है हमारा एनाटमी हॉल, जो एनाटमी ब्लॉक था जो अब बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। और ये हमारा डायसेक्शन रूम था जिसमें कैडवर्क थी, हम लोग इस पर डिसेक्शन करते थे। अब बहुत जल्दी ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये आखिरी निशानी है हमारे कॉलेज की। ये शिफा खाना हुआ करता था, ये भी बस अब डिमोलिश करने की कगार पर आ चुका है। जल्द ही इसको डिमोलिश करके यहाँ पे नई बिल्डिंग बना दी जाएगी। अब सिर्फ यादों में ये रह जाएगा। ये हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की आखिरी आरामगाह, अल्लाह इनको गरीब रहमत करे, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये है हमारी तकमीलुत तिब कॉलेज की नई बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत वसी, बहुत बड़े इलाके में फैली हुई। आप जब इस कॉलेज के इलाके में अंदर जाते हैं तो दाहिनी तरफ आपको ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये पूरी बिल्डिंग इंडोर, हॉस्पिटल, आउटडोर और इलाज बिल तदबीर के लिए ये पूरी बिल्डिंग अलग से बनाई गई है, जिसमें 100 बेड का हॉस्पिटल भी है। और ये एकेडमिक एरिया है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं जो काफ़ी बड़े अराजी में मौजूद है। ये स्पोर्ट्स का एरिया और इसके पीछे ये हॉस्टल है, जो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है, जो कॉलेज के प्रेमाइसेस में ही होगा। जल्दी ही बच्चे इसमें मुंतकिल हो जाएंगे, मेरे ख्याल से चंद दिनों में ये बन जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर अब्दुल अहद सिद्दीकी हमारे जूनियर हैं, लखनऊ में बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल, बहुत ही मेयारी हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल के नाम से चलाते हैं। ख़ास बात इनकी ये है कि BOMS करने के बाद इन्होंने अभी MBBS भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज ये अपनी मादर इल्मी में आए हैं और मादर इल्मी की मोहब्बत इनको यहाँ खींच करके लाई है। ये अपने बारे में, अपनी तरक्की के बारे में बताएंगे, कहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। अल्लाह का फजल करम है। मेडिकल ऑफिसर 2003 बैच में तकमीलुत तिब कॉलेज में जब एडमिशन लिया था तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि मतलब आज इतने वक्त के बाद इस तरीके से उस कामयाबी के साथ वापस आना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब पास आउट किया BOMS, उसके बाद पल्स हॉस्पिटल है उसके नाम से एक हॉस्पिटल शुरू किया। अल्लाह फजल करम से धीमे धीमे अल्लाह ने बहुत ही करम किया। उसके बाद MBBS करने का भी मौका मिला, वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा शाहीन एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम नीट और IT की तैयारी कराते हैं बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह शहर लखनऊ में उसको भी हम लोग चला रहे हैं। और साथ में एक फार्मा कॉलेज है वाइट हॉल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी तामीर हो गया अल्लाह के फजल करम से। तो ये सब जो बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की बरकतों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से और इस ख़ास तौर से इस कॉलेज की बरकतों की वजह से ये अल्लाह ने सब कामयाबी अदा की। और आज इस फाउंडेशन डे पे आके अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने साथियों से मिलकर जो माशाल्लाह खुशी हो रही है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुन्ना अलवी 1996 में कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं अपने इलाके में और उसी के साथ सियासत से भी जुड़े हुए हैं। इस साल इन्होंने समाजवादी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ा था और कई लाख वोट मिले। ये अलग बात है कि हार गए, वो इनकी किस्मत थी, इनकी नहीं, उस इलाके की किस्मत ख़राब थी जो ये हार गए। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा आपने कब पास किया और क्या क्या किया इस कॉलेज में। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। हम लोगों ने यहाँ पे 96 बैच जो CTMT का था उससे हम लोग यहाँ पर हुआ था हम लोगों का दाखिला एडमिशन और 2003 में यहाँ से पास आउट होकर हम लोग अपना लोगों के अपने क्षेत्र की खिदमत के लिए बांगर में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में, वहाँ पर हमने क्लिनिक किया और तमाम लोगों की ख़ास तौर से मैं कहूँगा हमारे कैंपस की और हकीम अब्दुल अजीज़ साहब की और तमाम हमारे उस्ताद मोहतरम असातिज़ा इकराम की और तमाम हमारे सीनियर्स के दुआओं की बदौलत जो है एक
ठीक है, कामयाब क्लिनिक है वहाँ पर, और उन्हीं खिदमात की बदौलत ही एक अच्छी प्रैक्टिस होने की वजह से करीब लगभग 300 पेशेंट लगभग रहते हैं रोज़ाना। उन्हीं की बदौलत जो है आज जब हम माशरे की खिदमत कर रहे थे वो एक एज ए डॉक्टर कर रहे थे। इसी दरमियान हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से ये भी हमसे कहा कि अब खिदमात आपकी जो आपकी तिब्बी खिदमात हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ में जो समाज में फैली तमाम बीमारियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सियासत में आपको अब एज ए MLA रहकर मदद करनी होगी, लोगों की खिदमत पे अपने दायरे को बढ़ाना होगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अभी इसी चुनाव में 2022 में बांगरमऊ से मुझे टिकट मिला, अच्छे वोट मिले, दुआएं मिली आप सबकी, और कुछ वोटों से हम लोग रह गए, नहीं बन पाए। और हमारे इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है कि उसी की बदौलत यहाँ की अच्छी जो है तालीम की बदौलत हम लोगों की खिदमत कर पा रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, सीधा संवाद हो रहा था। इसी वजह से हम लोग जो है वहाँ पर कामयाब हुए और क्लिनिक सेटअप अच्छा बना और सियासत में भी हम लोग पहुँचे। और रही बात कॉलेज की, तो इस कॉलेज के लामहदूद वाक़यात हैं, कोई एक वाक़या नहीं है बॉस, कि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी, और ख़ास तौर से यहाँ से जस्ट लगा हुआ जो हमारा ये आप देख रहे हैं ये हुआ करता था एनाटॉमी हॉल, और ये इधर फिजियोलॉजी हॉल हुआ करता था, और उसके यहाँ पर इतनी यादें जुड़ी हैं। साथ में इसी की दीवार से जुड़ा हुआ ओल्ड हॉस्टल हुआ करता था हमारा, और ओल्ड हॉस्टल में हम लोग रहते थे। तो कैंपस का सबसे ज़्यादा अगर मज़ा हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, चूँकि यहीं जस्ट बगल में हम लोग रहते थे बॉस। और मुझे याद है कि एक बार मैं फर्स्ट ईयर में था और आपका बहुत ज़्यादा जो है क्लिनिक अल्लाह ने इतना नवाजा है कि हम लोग के एक बारी प्लेवरिसी हुआ था और पेन हुआ, और उसी वक्त फर्स्ट ईयर में ये हुआ, सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था कि डॉक्टर सलमान साहब। तो हमारे साथी शहजाद भाई और जितने भी हमारे रूम पार्टनर थे वो लेकर गए, और उसी वक्त जो है आप लोगों ने दवाएँ दी और मैं सही हुआ था। ये तो एक वाक़या था कि हमें जो अभी भी याद है। इसके अलावा इतने वाक़यात हैं यहाँ पर हम लोगों के जुड़े हुए। पढ़ाई जिस वक्त हम लोग यहाँ पर एज ए तलबा यहाँ पर थे, तो हमारे तमाम सीनियर्स जूनियर्स, एक लाजवाब उस वक्त का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। ये है डॉक्टर शहजाद आलम 1996 बैच। इनके बारे में भी क्या बताना कि ये प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत अच्छी क्लिनिक भी करते हैं और उसके साथ सियासत में भी इनका ताल्लुक़ है। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा अपने बारे में कुछ बताएं। मैं यहाँ 96 बैच में मेरा एडमिशन हुआ था, और हम लोग के साथ ये अच्छाई थी कि 96 बैच और 95 बैच साथ है, और जितनी सीटें थी सब फुल थी। यहाँ हम लोग जब आए तो गैदरिंग अच्छी थी, और उस गैदरिंग की वजह से यहाँ क्लासेज और सब बहुत रूटीन में चल रहा था। और यहाँ पे जैसे सलमान खाली साहब हम लोग को आज ये मौका दे रहे हैं बोलने का, इनकी सरपरस्ती हमेशा से रही। जब हम लोग कॉलेज में आए, नए नए आए, क्योंकि सलमान बास यहीं के लोकल थे, कहीं भी हम लोग किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो ये सरपरस्ती करते। जहाँ तक स्थिति कॉलेज का सवाल है, ये कॉलेज यूनानी तिब की आन मान और शान। यहाँ की जो सबसे खासियत जो हम लोगों ने देखी, यहाँ के जो भी बच्चे निकले कंप्लीट करके में, वो आज अपने जहाँ जहाँ भी हैं बहुत ही अच्छी तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, और वेल एस्टेब्लिश। इस कॉलेज के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम। अब तो नया कैंपस भी बन गया है। इस साल हम लोग यहाँ फाउंडेशन डे के मौके पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ, और आगे इंशाल्लाह अच्छे से चलता रहे, यही दुआ है। थैंक यू सर, शुक्रिया। ये है हकीम डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब 1981 बैच। मुझे लगता है कि अभी तक इनसे सीनियर कोई नहीं आया है। क्यों सर, ये ऐसा ही है ना? कुछ बताइए तकनीक के बारे में। पास आउट हुए, 77 में एडमिशन लिया, 81 में फिर हमने जो है एसोसिएशन बनाई। कौन सा बैच था? हमारा 1991 बैच। ये डॉक्टर रिजवान अंसारी 1991 बैच, बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी। इनके बारे में ये खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे सीनियरों ने हमसे कराया। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे सीनियरों ने हमसे कराया वो मैंने किया, बस इतने फारिग हैं। और इन्होंने जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लिनिक अपनी इस्टेब्लिश कर लिया है, और उस क्लिनिक में माशाल्लाह ये जो है सेक्सोलॉजिस्ट। और ये है डॉक्टर आदिल सर 2002 बैच तकमीलुत्तिब कॉलेज।
लखनऊ शहर में, वैसे तो इनका बरेली से ताल्लुक़ है, लेकिन लखनऊ शहर में ज़ैनित हॉस्पिटल के नाम से एक बहुत बड़ा और वसी और मेयारी हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने। मैं इनसे बात करूंगा कि अपने बारे में बताएं, किस सन में आए, क्या किया है यहाँ पर, कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। 1999 में हम यहाँ लखनऊ आए तैयारी करने के लिए 1999 में। उसके बाद 2-3 साल तैयारी करी, उसके बाद 2002 बैच में सिलेक्शन लिया और 2002 बैच के बाद उसके बाद हॉस्पिटल यहीं इस्टेब्लिश किया, पहले क्लिनिक चलाई और आज की डेट में काफ़ी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से बहुत जल्द 5-7 हमारे पेटेंट प्रोडक्ट हैं, बाकी क्लासिकल प्रोडक्ट बहुत जल्द हर्बल्स में जो है मार्केट में आने वाले हैं। डॉक्टर नादिर अब्बास एमडी 2006 बैच। हम लोग जिस वक्त तकमीलुत्तिब कॉलेज और यूनानी के लड़ाई लड़ रहे थे एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, उस वक्त ये लड़का स्टूडेंट था और स्टूडेंट की पूरी विंग संभालता था और वो काम जो हम लोग खुद नहीं कर पाते थे वो इससे कराते थे और ये कर भी लेता था। और कहीं फांदना है, कहीं हंगामा करना है, उधम मचाना है, नादिर अब्बास को याद करते थे। आज ये भी डॉक्टर है लेकिन उस वक्त स्टूडेंट थे और बड़ी मेहनत से वो तहरीक हम लोगों ने चलाई थी और ये उसके एक पिलर थे। आज एक बहुत अच्छे डॉक्टर, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। बताइए अपने बारे में। मैं डॉक्टर सैयद नादिर अब्बास 2006 में तकनीकी कॉलेज, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो है पहला फाउंडेशन डे जो है मनाया जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी जो है ऐसी तहरीर चलाते रहेंगे। अभी तो लखनऊ लेवल पर हो रहा है, इंशाल्लाह फिर डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट लेवल पे किया जाएगा। शुक्रिया। डॉक्टर खालिद साहब 1987 बैच के हम लोगों के सीनियर। हमारे यहाँ कॉलेज में ये होता था, जो उनसे सीनियर होता था वो फादर कहलाता था, उससे सीनियर दादा कहलाते थे, उससे सीनियर परदादा कहलाते थे। बॉस हमारे रिश्ते में परदादा रखते थे, लेकिन आखिर वक्त आते आते बॉस हमारे बैच के दामाद हो गए। ये सबसे बड़ी बात जीजा हो गया, ये सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद कन्नौज में 2 ही चीज़ें मशहूर है, एक ईतर और एक डॉक्टर खालिद साहब की प्रैक्टिस। अब बॉस अपने बारे में बताएंगे। तो सब बताई चुके हैं और बाकी दिव्या कॉलेज की जो कुछ है आज तक हमारा नाम दिव्या कॉलेज की बदौलत। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तौकीर साहब का, मोहम्मद उबैदुल्ला 1996 बैच, अपने बारे में बताएंगे। नाजिर। डॉक्टर अशफाक साहब 1996 बैच, यूनानी के बहुत अच्छे फिजिशियन के साथ मीडिया के बहुत ही जाना माना नाम है। मीडिया में डॉक्टर अशफाक के बगैर अगर कोई ताज़ी गरम खबर अगर हमें देखना है तो अशफाक साहब की खबर देख लेते हैं, मिल जाती है। कॉलेज के बारे में, अपने बारे में ये बताएंगे कि क्या है और क्या कर रहे हैं। जैसा कि बॉस ने बताया कि 96 बैच के हूँ और पास आउट होने के बाद प्रैक्टिस में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जो कॉलेजेस में चल रहा है यहाँ पर एमडी चाहे हो, चाहे फार्मेसी का नई बिल्डिंग बननी हो, चाहे अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल अपना है उसमें फर्नीचर की बात हो, और जहाँ भी डायरेक्टरेट को, प्रिंसिपल को ज़रूरत होती है मैं खड़ा रहता हूँ। मिनिस्टर से बात करना हो, प्रमुख सचिव से बात करना। और आपको बताऊँ कि 2 विभाग में जो अपने यहाँ एमडी है वो हो चुकी है और 3 विभाग की एमडी और हो चुकी है, और इसके साथ ही अलग अलग जो एमडी है उसकी जो एप्लीकेशन जा रही है। 7 डिपार्टमेंट के 7 सीटों की एमडी होगी इंशाल्लाह अपने कॉलेज में और इलाहाबाद में भी, और इसकी मैं जो है आपको कम से कम जो गारंटी दे सकता हूँ, जहाँ कोशिश होगी चाहे दिल्ली की चाहे यहाँ की, मैं उसको पूरा करूँगा। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीनियर से मुलाकात हुई, बैचमेट्स हुई, जूनियर्स हुई, और वो दिन जो हम लोगों ने गुजारे इस कॉलेज में करीब 6 से 7 साल, वो याद आया। शुक्रिया। मैंने जैसा कि बताया था, जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है, और ये जर्रा है अकबरपुर से। डॉक्टर साहब और इनकी वाइफ डॉक्टर हैदर मेहंदी और डॉक्टर तस्वीर फातिमा दोनों अकबरपुर में एक बहुत खूबसूरत नर्सिंग होम चलाते हैं। बहुत कामयाब अस्पताल आपका है। हमारे सीनियर हैं बॉस, जैसा कि मैंने एक और सीनियर का तारुफ कराया था, ये भी बॉस भी हमारे रिश्ते में परदादा लगते थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होते होते बहनोई हो गए। हमारे बैच की लड़की से इनकी शादी हो गई तो ज़ाहिर मजबूरन ये रिश्ता हो गया, लेकिन बहुत दादा भी हैं, बहनोई भी हैं, सीनियर भी हैं। आज आपके सामने हैं बॉस से। ये
डॉक्टर अरशद मेराज, ये है डॉक्टर शफीक साहब, दोनों हमारे बैच के यानी 89-90 बैच के हैं। मैंने जैसे पहले कहा था, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। ये डालीगंज में छाए हुए हैं, ये सदर में छाए हुए हैं, और दोनों मिल के कौम को और मरीज़ों को, मैं ये नहीं कहूँगा लूट रहे हैं, बल्कि फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। कॉलेज के बारे में हम लोगों के साथ, जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो बहुत कुछ किया है। कुछ बताएंगे अरशद साहब आपको इसके बारे में? क्या होता है यार, एक अभी आगे बैठी हुई है, फ़ोन कर रही है कि हमसे आगे मिल लो, यही किया है इन्होंने ज़िंदगी भर। हमसे मिल लो, हमसे मिला लो, और उसके बाद मिली कोई नहीं, घर ही में मिली। यही तो यहाँ की खास बात रही कि आखिर मिल गई बस। डॉक्टर अरशद अली हैं हमारे जूनियर 1992 बैच। ये डॉक्टर अरशद अली सिद्दीकी हैं, सेम बैच। डॉक्टर अरशद अली सिद्दीकी दौरान तालिब इल्मी भी बहुत होनहार थे, और उसके बाद भी इन्होंने बड़ी तरक्की की। आज ये लखनऊ मंडल में मेडिकल ऑफिसर हैं और यूनानी की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त CMO ऑफिस में अटैच हैं। मैं इनसे पूछूंगा इस जर्नी को, कहाँ इस जर्नी में आप अब तक कैसे पहुँचे यहाँ तक, और कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। छाया बहुत, हमारे बहुत सलमान खालिद जिनकी छत्र छाया में, कहाँ बहुत नहीं, वो फोटो नहीं आता, छत्र छाया में हम लोग हैं, और इन्हीं के सरपरस्ती में हम लोग बहुत आगे गए हैं इंशाअल्लाह, और आगे जाएंगे हम लोग। हमारे जूनियर डॉक्टर अरशद हैं, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, और इन्होंने भी अपना क्लिनिक और नर्सिंग होम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं सारे कंडे। हम बताओ। मैं अरशद अली सिद्दीकी 92 बैच विद्या कॉलेज लखनऊ से हूँ, और इस कॉलेज ने हम लोगों को जो दिया है आज उसके लाख लाख शुक्रगुजार हैं हम लोग। और जितना भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। ये हैं हकीम अब्दुल मुनीम साहब, 1971 बैच के, हम सब के बहुत सीनियर, मुझे लगता है अभी तक के सबसे सीनियर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, हम लोगों को पढ़ाया भी है सर ने। सर तकमीलुत्तिब कॉलेज में उस वक्त यूनानी, जब हम लोग यूनानी के बारे में न कुछ जानते थे न समझते थे, उस वक्त अगर हमको सीखने का चंद हमारे असातिज़ा थे जिनसे सीखने का मौका मिलता था, तो उसमें एक हकीम अब्दुल मुनीम साहब भी थे। मैं हकीम, ये हैं डॉक्टर अबरार साहब 1987 बैच, हमारे सीनियर। बॉस के छत्र छाया में रह के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत समझा है, सीखा है। इनकी एक तरह से इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है तकमीलुत्तिब कॉलेज में। डॉक्टर खालिद की मानता है कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, बाकी तो ये अल्लाह ताला ने बहुत ही ऊपर भेज दिया है। हमारी दुआएं हैं कॉलेज स्टेट टेक्निकल कॉलेज। Alina Afzal from Sultanpur and a proud Takmilian. Very happy to be a part of this family. और आज ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ, फर्स्ट फाउंडेशन डे, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। क्या कर रही हैं आप आज? जी क्या कर रही हैं? जी, हम सेकेंड ड्रॉप के स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहाद है, मैं भी इसी तकमीलन फैमिली का एक मेंबर हूँ। फिलहाल सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह थर्ड ईयर शुरू होगा, और सर की तरह कुछ बनने का अरमान है फिलहाल। बाकी शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर जर्रार हुसैन। दुनिया में बाइस रहमत है, यानी फजले रब्बानी है शुक्र खुदा का लाख लाख, हम हुक्माए यूनानी हैं। जब खुश होता है रब मेरा, तब अच्छी किस्मत देता है। जिनकी अच्छी किस्मत होती, उनको ही हिकमत देता है। लुकमान पे उसका फजल हुआ, बुकरात को मुस्बत फिक्र मिली। जब जिसको चाहे दुनिया में, वो इल्म की दौलत देता है। हाथों में हमारे शिफा दे दे, आखिर हम भी
हुक्मानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हुक्माए यूनानी हैं। यूनानी तिब की सिनफ है वो जो ऐन मुताबिक फितरत है। तहकीक ये राजी सीना की दरअसल नबी की सुन्नत है। यूनान अरब और हिंद ही क्या सारी दुनिया की उल्फत है। मॉडर्न मेडिसिन आज है जो इसकी ही रही ने मिन्नत है। क्यों नाज न हो हमको इस पर, इसमें नुस्खे कुरानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हुक्माए यूनानी हैं। दुनिया में बाइस रहमत है यानी फजले रब्बानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हुक्माए यूनानी हैं। हम हुक्माए यूनानी हैं।